हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट्स हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस ग्रैब करते हैं। अगर ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे लेकिन कह नहीं पाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, बट अगर इनके मन में आपसे कुछ बातें कहने को लेकर हैं तो वो क्या है, ये हम कुछ डायरेक्ट मैसेजेस और कुछ चैनल मैसेजेस के साथ जानेंगे। और आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या साइंस हैं ये भी हम पिक करेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। पहला मैसेज अपीयर हुआ है, आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। तो जैसे कि हमने डिस्कस कर ही लिया था प्रीवियस हमारे एनर्जी शिफ्ट्स में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन आपको किसी वजह से ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि ये आप ही की वजह से हुआ है। आपने कुछ पैटर्न्स इस तरह से हमेशा रिपीट किए हैं, या फिर इनके मैजिशियन अवतार को आप समझ ही नहीं पाए, इनके ट्रिक्स को आप समझ ही नहीं पाए, इनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी आप समझ बैठे, जबकि ये मैजिशियन है। मैजिशियन जो भी आपको शो करते हैं वो उनकी तरफ से क्रिएट किया गया इल्यूजन होता है। और यही वो कारण है, इनको आप पर से ज्यादा खुद पर इतना विश्वास है कि मैं उन्हें कम बैक करवा लूंगा। मतलब जो भी सिचुएशन बनी हुई है कैजुअल लेवल्स पर, मैं उन्हें कम बैक करवा लूंगा, ये इतना खुद पर विश्वास रखते हैं। दैट इज द रीजन। इनको पता है कि आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। तो इस बात को आपने यहाँ पर बहुत ही सीरियसली लेना है क्योंकि ये आपके लिए साइन है। ये जब इतना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं कि आप कहीं नहीं गए हो, आपका बस टेम्पररी रहता है। जब कभी भी आप इनसे वॉक अवे कर रहे हो, डिटैचमेंट में आ रहे हो, वो बस टेम्पररी लेवल पर है। और जब कभी भी ये चाहें आप लौट कर पलट कर वापस आ जाते हो इनके पास। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर शब्दों में आपको बताया जा रहा है कि ये ऐसा ही सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो इस मैसेज को एज अ साइन आपने पिक करना है और ये कहना चाहते हैं कि यू कंप्लीट मी। तो आपको आपके पर्सन ये भी बता रहे हैं कि तुम्हारे बगैर मैं वैसे भी अधूरा हूँ। जब तुम मेरे साथ होती हो या फिर जब तुम्हारा साथ मुझे मिलता है तब मैं कंप्लीट महसूस करता हूँ। तो ये भी आपके लिए साइन है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि योर पर्सन इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो जब ये सामने से आपको बता रहे हैं कि आप ही मुझे कंप्लीट करते हो, तो आप इनको इनकम्प्लीट रखकर वॉक अवे हो जाइए ताकि इनको समझ में आए कि आपकी वैल्यू क्या है, जबकि जानते हैं आपकी वर्थ क्या है। और इनको ये भी विश्वास है कि जब कभी भी ये चाहें आपको बुलाना है, आप इनके पास पलट कर आ जाते हो, लौट कर आ जाते हो। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर बताई जा रही है। अगला मैसेज है, यू अंडरस्टैंड मी। तो आपने हमेशा इनकी तरफ वो अंडरस्टैंडिंग शो की है। जहां पर भी इन्होंने जो भी बातें घुमाई हैं या जो भी बात इन्होंने सेल करने की कोशिश की है, आपने बकायदा उसको बहुत ही ब्यूटीफुली बाय किया है। तो इनका हर प्लान ही चल जाता होगा आपके पास 100%। ये भी आपके लिए एक कॉशन है, एक साइन है। आपको समझना होगा कि ये इतना जब आपकी तरफ एक भरोसा जाहिर कर रहे हैं कि आप तुम मेरी हर बात को समझ लेते हो, यहाँ पर हम इस चीज को एक तरह से सार्कास्टिक वेज में ही ले रहे हैं। इनकी जो डायरेक्ट बातें हैं आपकी तरफ, उसे इस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है कि आप अपने ब्लूप्रिंट, अपने जर्नी के ब्लूप्रिंट में इस्तेमाल कर सकें और एक सही पाथ खुद के लिए चूज कर सकें ताकि ये अवेकन हो जाए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि इनको अवेकन करना है, ना कि इनकी बातों में आकर फिर से फिसलना है। समझ रहे हो? तो अब आपने इन सारे मैसेजेस को रोमांटिसाइज नहीं करना है, समझ रहे हो। जस्ट आपको इसका एक ऐसा अर्थ निकालना है कि आप इन मैसेजेस को अपने जर्नी पर किस तरह से एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब कुछ आपको जो भी यहाँ पर दिया जा रहा है, जो भी नॉलेज आपको यहाँ से मिल रही है अपने पर्सन की तरफ से, जो भी कन्वे हो रहा है, इसको यूज करें आप अपने जर्नी पर बकायदा। समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। एंड यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से अगला डायरेक्ट मैसेज है, यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। तो ये भी एक अट्रैक्शन की बात हो रही है। आप इतने ज्यादा इररेजिस्टिबल हो इनके लिए, ये खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाते आपकी तरफ बढ़ने से। तो इसको भी आप एक एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हो, एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हो अपने जर्नी पर कि जब आप इतने इररेजिस्टिबल हो, ये आपके बगैर रह नहीं सकते, गायब हो जाओ। सिंपल, इजंट इट? और ये कहना चाहते हैं आपसे कि यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस। तो जब आप इनकी लिमिटेशंस और इनकी सारे फ्लॉज को आप जब
एक्सेप्ट करते हो, इनकी रिस्पेक्ट करते हो, तो मेक देम डू द सेम फॉर यू। समझ रहे हो? अब आपको भी लिमिटेशंस क्रिएट करनी पड़ेगी, बाउंड्रीज रखनी पड़ेगी, इजंट इट? और आपको भी इन्हें, आपके लिए वो रिस्पेक्ट इनके मन में जगानी पड़ेगी कि आपकी वर्थ क्या है, अभी आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। और मतलब आप इन पर किसी भी मैनर में निर्भर नहीं करते, और उल्टा ये आप पर निर्भर करते हैं। ये आपको अभी जाकर दिखाना है। कुछ ऐसा कर जाइए आप, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ आपकी जो भी सिचुएशन है ये आप बेहतर जानते हो। मैं यहाँ पर जनरल वेज पर आपके लिए रीड कर रही हूँ। तो अब आपको समझना होगा कि ऐसा आप क्या करोगे तो ये सारी चीजें आपके लिए हथियार बन सकती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको अपनी सिचुएशन खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, अपना रास्ता आपने खुद डिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगला डायरेक्ट मैसेज है, इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। तो ये आपके साथ फ्यूचर के ड्रीम्स भी देखते हैं। तो बस सपने देखने से कुछ नहीं होता। अगर ये सही मायनों में आपके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो इन्हें स्टेप अप करके आपके लिए कुछ स्टैंड रखने पड़ेंगे, फर्म फाउंडेशन बिल्टअप करनी पड़ेगी, तब जाकर ये मुमकिन है। बातें लिखने से या सॉन्ग्स के जरिए आपको बताने से कुछ होने नहीं वाला है यहाँ पर, इजंट इट? तो ये हो गए इनके डायरेक्ट मैसेजेस, जो मैंने आपको बहुत ही डायरेक्ट वेज में बता दिया है। तो अब हम देखेंगे कि इनके चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या कहते हैं। पहला चैनल मैसेज अपीयर हुआ है, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो यहां पर थोड़ा मामला अलग है। ये इनके वो वाले मैसेजेस हैं जो ये अपने आप से भी नहीं कहते। मतलब ये इनका हायर सेल्फ है, जो इनका जमीर हम कहते हैं ना, ये इनका जमीर है जो इन्हें हर बार जगाता है। ये बिल्कुल आपके साइड होता है। मतलब इनका जो हायर सेल्फ है वो आपको बहुत अच्छे से पहचानता है, क्योंकि डाउनलोड्स रिसीव हो चुके हैं। ये इस सोल की ब्लूप्रिंट को ऑलरेडी जानते हैं, इस जर्नी को जानते हैं। तो इनके हायर सेल्फ की तरफ से आपको ये बताया जा रहा है कि दे रियली वॉन्ट टू टेल यू हाउ दे फील फॉर यू। मतलब ये किस तरह से महसूस करते हैं आपके लिए, एक्चुअल में बताना चाहते हैं। ठीक है ना? बट जैसे ही इनका जो 3D सेल्फ है, जो एक तरह से करप्टेड है इस वर्ल्ड के इस वर्ल्ड की चकाचौंध में कहीं खो गई है वो इनकी जो रियल पर्सनालिटी है। बट इनका जो इनर वर्ल्ड है वो आपके साथ ही है। जैसे कि इनका इनर सेल्फ आपको चाहता है, क्योंकि पहचान चुका है आपको कि आप उनके लिए कौन हो। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर वही बातें हो रही हैं। और अगले मैसेज में ये कहना चाहते हैं कि आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो इन्होंने ऐसी कोई बातें जरूर कही हैं रिसेंट इवेंट्स के चलते, या बहुत पहले इस तरह की बातें इन्होंने कह दी होंगी, जो हो सकता है सही नहीं थी। इनकी बातें आपको हर्ट कर गई, या इन्होंने खुद के बारे में कुछ झूठ कहा था, ऐसा कुछ भी। मतलब आपके साथ जिस तरह से भी रेजोनेट करे, ऐसी कुछ तो बातें हैं जो जरूर एक तरह से सही नहीं थी। तो ये उन सारी बातों को वापस लेना चाहते हैं। मतलब दे आर जस्ट फीलिंग ashamed of themselves, जो भी इन्होंने कहा था। मे बी दे आर इवन इन द forgiveness एनर्जी, जहां पर ये आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी। और sometimes I stay awake thinking about you। तो ये तो हमने देखी है एनर्जी, जो मतलब हमने जो फर्स्ट शिफ्ट हमने डिस्कस किया था परसों के दिन, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह से चिंतित रहते हैं, फियर में रहते हैं। ये भाग कर अपने आप को कहीं पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मे बी दे आर हाइडिंग बिहाइंड देयर मटेरियल वर्ल्ड, या इवन खुद को अपने काम में बरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी है, चिंता तो ये करते हैं उन पॉसिबिलिटीज को खोज निकालने के लिए, जो भी आप लोगों के बीच में अगर एक ऑब्स्टिकल काफी टाइम से बना हुआ है, भले ही थर्ड पार्टीज को लेकर हो, लीगल मैटर्स को लेकर हो, और इवन इनके अपने कुछ फियर्स होंगे। ये आपको खुद के साथ या खुद को आपके साथ कंपैटिबल नहीं मानते होंगे। कुछ तो ऐसी बातें हैं, हर्डल्स हम जिसको कहेंगे, ईगो भी कह सकते हैं। तो उन सारी चीजों के कारण ये अगर आपकी तरफ कोई मूव नहीं रख पाते हैं, तो मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट द पॉसिबिलिटीज हियर। ये आपको इनका हायर सेल्फ बता रहा है, समझ रहे हो? और इनका अगला मैसेज है, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, जो कि मैं अभी आपको एग्जैक्टली बता रही थी। जब कभी भी इनको आपसे भागना होता है, या फिर खुद की फीलिंग से लड़ना होता है, या अपनी फीलिंग्स को भी डिनाई करके ये भाग रहे होते हैं ना, तब ये ऐसा कुछ कर जाते हैं जहां पर
मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड देयर मटेरियल वर्ल्ड, जहाँ पर इन्होंने खुद को इतना स्टैब्लिश कर रखा होता है। और मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दी थी, इनका एक डेविलिश पार्ट भी है जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग होंगे। ये लाइक सोशल लाइफ इनकी बड़ी तगड़ी होगी, तो वहां पर ये छिप जाते हैं। जो इनका बना बनाया एम्पायर है ना, वहां पर ये खुद को एक राजा की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। तो दे नो दे आर चार्मिंग, दे नो दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड वेरेवर दे आर, बट आपको ये अवॉइड कर रहे होते हैं क्योंकि आपके सामने इनको अगर कभी आकर सरेंडर करना पड़े तो इनको अपने बहुत सारे शेडी चीज़ें छोड़ देनी पड़ेगी और अपना शेडी बिहेवियर्स इन्हें पीछे छोड़ देना पड़ेगा, जो कि ये इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। और सरेंडरिंग का मतलब ये है कि स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करें। और जब कभी भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को अच्छे से समझ लें, स्पिरिचुअलिटी का रिलीजन से कोई ताल्लुक इस तरह से नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सीधा सीधा एक सही और सच्चा इंसान बनना, और ये बनने में कितना वक्त लग जाता है ये आपको अच्छे से पता है। और यहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी को गॉड से इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो उसकी पनिशमेंट आपको मिलनी है। कर्मा मतलब एग्जिस्ट करता है, इस बात को आप समझ लेते हो। और जहां पर कर्मा है वहां पर गॉड है, इजंट इट? क्योंकि कार्मिक जो हमारे रिवॉर्ड्स हैं या फिर कार्मिक जो पनिशमेंट्स हैं वो हमें गॉड के जरिए ही मिलता है। तो स्पिरिचुअलिटी हम इसको कहेंगे। और आपके पर्सन जब शेडी हैं, मैं बता रही हूँ आपको, तो इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स किए हैं और ये छिप जाते हैं अपने उस मटेरियल वर्ल्ड में जहाँ पर ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं। और आप चाहते हो कि स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करें, जो कि आपने एम्ब्रेस कर लिया है। आप खुद को हर दिन एक अच्छा और सच्चा सही इंसान बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, कर्मा पर विश्वास रख रहे हो। तो जब आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो आप बिल्कुल चाहोगे कि आप ही की फ्रीक्वेंसी से मैच करें आपके डिवाइन मैस्कुलिन, और इसी कोशिशों में आप जुटे रहते हो। और आपके पर्सन ऑन द अदर हैंड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, भागते रहते हैं। तो बस यही खेल है, यही डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का यहाँ पर रनिंग एंड चेजिंग वाला डायनामिक हमेशा बना रहता है। आप इनको सुधारने जाते हो और ये भाग रहे होते हैं कि मैं नहीं सुधरना चाहता। जस्ट एज सिंपल एज दैट, ओके। तो यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये आपसे यही बताना चाह रहे हैं कि मुझे उस फीलिंग को दोबारा से महसूस करना है जो हमने कभी फील किया था। मतलब ये उस वक्त की बातें होंगी जहाँ पर इन्होंने अपना मास्क कंप्लीटली हटा दिया था। ये कौन है इन्होंने आपको शायद बताया था, भले ही सटल वर्ड्स में ही सही, इन्होंने अपना प्यार आपसे कन्फेस किया था। ऐसा कोई तो फेज होगा हर डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की जर्नी में, हर ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीज़ हमेशा देखने को मिली है, जहाँ पर कुछ समय के लिए डिवाइन मैस्कुलिन कंप्लीटली अपने आप को ट्रांसपेरेंसी में लेकर आते हैं, जहाँ पर ये खुद को आपको जेन्युइन रूप में शो करते हैं। और वही वो लम्हा होता है जहाँ से डिवाइन फेमिनिन इन पर ट्रस्ट करने लगती हैं और इनके पीछे अंधाधुन चेस करने लगती हैं। तो ऐसा इन्होंने कभी तो किया होगा। एंड ये उस वक्त की बात होगी जहाँ पर आप हो सकता है इन्हें प्रपोज कर रहे थे और इन्होंने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था, बाद में ये पलट गए, अलग बात है। ये वही दौर है और ये चाहते हैं कि दोबारा से वो समा आ जाए। ये इनका हायर सेल्फ है और इनके हायर सेल्फ को सही मायनों में पता है कि आप कौन हो, और सच में इनका हायर सेल्फ चाहता है कि आप लोगों की यूनियन हो जाए। लेकिन इनके 3D सेल्फ का क्या करें, इजंट इट? तो वही बात है यहाँ पर, दे रियली वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। और इसी चक्कर में ये आपको अपनी ओर खींचने की कोशिशों में हमेशा जुटे रहते हैं कि कहीं से फिर से वो समा बन जाए और उस तरह की फीलिंग्स में मैं फिर से एंटर करूं। लेकिन अब वो नहीं हो सकता। डिवाइन फेमिनिन हर दिन ग्रो कर रही हैं, इजंट इट? और ये कहना चाहते हैं आपसे कि आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो ये कंटिन्यूसली सोच रहे होते हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि लव मी और हेट मी बोथ आर इन माई फेवर्स। अगर आप मुझसे प्यार कर रहे हो, इफ यू लव मी देन आई एम इन योर हार्ट, इफ यू हेट मी देन आई एम ऑन योर माइंड, इजंट इट? तो ये चीज वही है ना कि अगर ये
मेंटल लेवल्स पर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, इफ दे डोंट वांट टू कनेक्ट विथ यू तब भी आप इनके दिमाग पर छाए हुए हो, क्योंकि एक ऑब्सेशन होता है भाई। फाइन, तो प्यार में भी ऑब्सेशन होता है और एक जिद में भी ऑब्सेशन होता है। तो यहां पर आपके पर्सन ऑब्सेशन लेकर बैठे हैं, दे आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट यू। भले वो लव एंगल को लेकर हो या आपसे भागने को लेकर हो, जो भी है, आप इनके दिमाग पर 24/7 छाए रहते हो। Isn't it cool? तो यही आपके पर्सन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और ये कहना चाहते हैं कि आई couldn't let you get close to me। तो इनका है सिर्फ आपको बता रहा है कि यही वो इंसान है, यही वो बेवकूफ़ इंसान है, इसी ने आपको इनके करीब आने नहीं दिया। मतलब इनका 3D सेल्फ, मतलब ये ऐसी बातें हैं ना यहाँ पर कि इनका हायर सेल्फ आपसे इनके 3D सेल्फ की बिचिंग कर रहा हो, जस्ट लाइक दैट, कि यही वो शख्स है जो मतलब आप जैसी पर्सनैलिटी को करीब आने नहीं देता है मुझे, समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ इट इज। और ये कहना चाहते हैं हमसे कि आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। तो दोनों मैसेजेस यहाँ पर अपीयर हो चुके हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि हाइडिंग बिहाइंड द मटेरियल वर्ल्ड एंड बरिंग देमसेल्व्स इन देयर वर्क और करियर फ्रंट व्हाटएवर टू फॉरगेट यू। तो आपको भुलाने की भी कोशिशें यहाँ पर चल रही हैं, देख रहे हो आप? तो एग्जैक्टली आपके पर्सन एक साइड तो आपको भूलना चाहते हैं, दूसरी साइड उनको पता है कि आपके साथ जो इंटेंस रोमांटिक पुल महसूस होता है उसको भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। आपके पर्सन को आपके लिए कुछ टैंजिबल आउटकम्स प्लान करने पड़ेंगे, इस तरह से बच नहीं सकते, isn't it? तो इन बोथ द सिनेरियोज यू आर देयर आइदर इन देयर हार्ट और ऑन देयर माइंड। ओके, तो ये आपके लिए एक्चुअल में गुड न्यूज़ ही है। और ये कहना चाहते हैं कि आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो यहाँ पर फिर से दिल की बातें हो रही हैं, ये आपको भूल नहीं सकते, ये आपको अगर भुलाना चाहें मटेरियल वर्ल्ड में खुद को स्टक करवा कर, ये वो भी नहीं कर सकते, isn't it? तो ये शायद आपको यहाँ पर यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम दूर भी हैं तो फिर भी मैं आपको महसूस कर सकता हूँ। अगर आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो तो कंटिन्यूसली मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। बट हाँ, एक मिडिल ग्राउंड मैं हमेशा फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ जहाँ से भी मैं आपको अपनी ओर खींच सकूँ। बट डिवाइन फेमिनिन्स ने क्या करना है, आपको पता है इस जर्नी का कॉन्सेप्ट, जितना आप इनसे दूर रहोगे उतनी जल्दी आपके पर्सन आपके पास चले आएंगे, वो भी ऐसे वैसे नहीं, अवेकन होकर। तो यही एक रास्ता बचता है डिवाइन फेमिनिन्स आप लोगों के लिए, जहाँ पर आप इस पर्सन से कनेक्ट हो सकें लाइक यूनियन के तहत, नॉट कैजुअली। कैजुअल में अब वो मज़ा नहीं है, भले वो टेम्पररी सुकून आपको मिलता होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही सजेशन देना चाहती हूँ कि आपको इनसे अगर कनेक्ट होना है तो आपको एक बड़ा सपना लेकर चलना होगा, एक बड़ा गोल आपने रखना होगा, और वो गोल है यूनियन, रीयूनियन या यूनियन। क्योंकि रीयूनियन हम तब बोलते हैं जब हमको पता है कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये कई जन्मों से हम कैरी करके लेकर आए हैं यहाँ तक, और जहाँ पर भी यूनियन होती है वो लास्ट जन्म होता है, ये कॉन्सेप्ट में है। इसके बाद आपकी सोल कंप्लीटली फुलफिल्ड हो जाती है, उसको दोबारा से जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कॉन्सेप्ट है और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। तो अभी टाइम ख़त्म हो चुका है आपके लिए। मैं ज़रूर यूनिवर्स की तरफ से साइंस पिक करना चाहती थी, लेकिन नाउ टाइम इज़ अप। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए साइंस को कलेक्ट करके आपको बताऊंगी, वहाँ पर भी आपके लिए सजेशंस मैं ज़रूर बताऊंगी, इवन फ्रॉम द यूनिवर्स। और इस सिचुएशन से रिलेटेड क्या आपको करना चाहिए ये हम ज़रूर डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में। बट आज के लिए बस इतना ही था। अगर ये मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग आज भी पिक करते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।